नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान की बात करते हैं। जी हां, चिराग पासवान जो कभी बीजेपी के प्रिय थे और चिराग पासवान जो पीएम मोदी को अपना राम बताते थे और खुद को उनका हनुमान बताते थे, लेकिन शायद चिराग पासवान भी अब बीजेपी के निशाने पर हैं। जी हां, वक्त बदलते देर नहीं लगता है और अब जिस तरह से चिराग पासवान बीजेपी के निशाने पर हैं, तो हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, उनका बयान चिराग पासवान को लेकर सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, पहले सुनिए आप। पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये तो नाम परिवर्तन करना, लेकिन अब कितना सार्थक है ये तो समय बताएगा। लेकिन मूर्ति लगाने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छी बात है, बड़े नेता थे, मूर्ति लगावे, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब ये बात हम कैसे कहें, ऐसे अगर होने लगे, गरीबों के मसीहा हैं, 6 सीट में 3 सीट के परिवार में रखे हुए हैं, ये भी तो हो जाए। तीन को जो सीट है सो बांट दे पहले। एक परिवार में जो 3 सीट रखे हुए हैं, अनुसूचित बंधुओं के लिए, अनुसूचित जाति बंधुओं के लिए 6 सीट है बिहार में, 3 सीट है एक परिवार में, और वो बनते हैं अनुसूचित जाति और गरीबों के मसीहा। चिराग जी जरा अपने तरफ देखें। तो सुन लिया आपने कि हरिभूषण ठाकुर बचौल क्या कह रहे हैं चिराग पासवान को लेकर। दरअसल आपको बताएं कि पिछले दिनों चिराग पासवान के हाथ से 12 जनपद का बंगला जो वीआईपी इलाके में दिल्ली में था, जो उनके पिता के नाम पर था, स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर था, वो उनसे छिन गया। वहां उन्हें खाली करना पड़ा और खाली होने के वक्त जो नौटंकी दिखी, जिस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा, उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठने लगे। चिराग पासवान ने भी एनडीए पर हमला बोला, केंद्र सरकार पर हमला बोला। उसके बाद अब जो है बीजेपी भी उनके खिलाफ आक्रामक है। कल दरअसल चिराग पासवान जब पटना आए तो उन्होंने मांग की कि हाजीपुर स्टेशन पर जो उनके पिता की तस्वीर, मूर्ति लगाई जानी चाहिए और पूरे बिहार के अन्य जिलों में भी उन्होंने मूर्ति लगाने की बात की। इसी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि हाजीपुर स्टेशन का नाम जो वो बदलने की बात कर रहे हैं, रामविलास पासवान के नाम पर करने का जो बात कर रहे हैं, वो ठीक है। उनका कहना है कि वो कितना सार्थक होगा ये समय बताएगा, लेकिन मूर्ति लगाने के वो पक्षधर हैं। रामविलास पासवान बड़े नेता थे, साथ ही साथ उन्होंने ये पलटवार किया था, हमला बोला और कहा कि लोजपा को 6 सीट मिली थी लोकसभा चुनाव में, 6 सीटों में 3 अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट खुद अपने परिवार के लोगों के लिए उन्होंने रख लिया। यानी चिराग पासवान के परिवारवाद पर बड़ा हमला बोल दिया। हालांकि आपको बताएं कि चिराग पासवान के परिवार के लोग ही एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस और उनके जो चचेरे भाई हैं प्रिंस राज, वो फिलहाल एनडीए में शामिल है और पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री भी है। लेकिन जिस तरह से हमला बोलते हुए बचौल साहब ने चिराग पासवान के परिवारवाद पर तो हमला जरूर बोला, लेकिन शायद ये भूल गए कि ये जो चाचा हैं उनके, जो उनका परिवार है, वो अभी एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है। तो आपको बताएं कि जिस तरह से उन्होंने हमला बोला कि 6 सीटों में 3 सीटें जो है चिराग पासवान ने परिवार के पास रख ली और अपने परिवार के सदस्यों को ही टिकट दे दिया, ये कहते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के मसीहा बनते हैं चिराग पासवान, 6 में से 3 सुरक्षित सीट परिवार के पास रख लिया। तो परिवारवाद पर हमला बोला गया। जिस तरह से बीजेपी इन दिनों परिवारवाद पर हमला बोल रही है लगातार, जिस तरह से परिवारवादी पार्टियों पर लगातार हमलावर है, लेकिन शायद अगर खुद में झांकती बीजेपी और एनडीए के अंदर जिस तरह से चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस परिवार के साथ मौजूद हैं, तो ऐसे में शायद ये बयान कुछ अटपटा जरूर है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।